जय हिंद प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे क्वेश्चंस नंबर आप देखेंगे 71 का सेकेंड पार्ट। यहाँ पर कह रहा है ई नॉट वैल्यू फॉर द Mn3 प्लस से Mn2 प्लस कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर Cr3 प्लस टू Cr2 प्लस। टोटल मीनिंग आपसे ये कह रहा है कि Mn3 प्लस से जब आपका Mn2 प्लस का फॉर्मेशन होता है तो वो मोर पॉजिटिव वैल्यू होती है। और जब आपका कंपेयर किससे करें Cr3 प्लस से Cr2 प्लस के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या कैसे होगा। इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मेरे पास है Mn। आपको बता दें Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका होता है 4s2 3d5। जब आप क्या करेंगे Mn पे 2 प्लस लाएंगे, यहाँ पर देखिए Mn पे 2 प्लस ला रहे हैं तो आपका क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, Mn पे 3 प्लस लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3d4 हो जाएगा। सेम वे जो दूसरा कंपेयर हम कर रहे हैं वो हमारा है क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो 4s1 3d5 होता है। और अगर इस पे हम 2 प्लस ला दें तो ये आपका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा और 1 डी से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3d4 हो जाएगा। और अगर मैं क्या करूँ Cr3 प्लस से पे रख दूँ तो ये आपका 3d3 होता है। तो देखो आपको यहाँ पे समझना क्या है कि Cr3 प्लस टू Cr2 प्लस यहाँ पर ले जा रहे हैं और इसमें क्या है Mn3 प्लस से Mn2 प्लस ले जा रहे हैं। जब आप Mn3 प्लस से Mn2 प्लस ले जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक स्टेबल स्पीसीज मिल रही है। क्या मिल रही है 3d5 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। दूसरी कंडीशन आप देखेंगे जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं Cr3 प्लस से Cr2 प्लस में ले जा रहे हैं, वहाँ पर क्या देखेंगे जब आप 3 प्लस से 2 प्लस ले जा रहे हैं तो ये आपका D4 हो जा रहा है। मैं आपको बता दूं जो 3d3 है, अगर इसको मैं बात करता हूँ ऑक्टाहेड्रल केस में तो D3 कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर आप जो Cr3 प्लस से Cr2 प्लस की तरफ मूव कराने ले जा रहे हैं ये आपका अनस्टेबल फैक्टर है। और जहाँ पर आप Mn3 प्लस से Mn2 प्लस की तरफ ले जा रहे हैं ये आपका क्या हो जा रहा है स्टेबिलिटी दे रहा है। तो इस बेस पे अगर हमें वैल्यू देखना हो कि क्या होगा तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझ पाए होंगे तो आंसर आपको आ जाएगा। देखेंगे कि ई नॉट वैल्यू फॉर द Mn3 प्लस टू Mn2 प्लस कपल इज मच मोर पॉजिटिव। ये हमारा कह रहे हैं कि मच मोर पॉजिटिव है देन दैट ऑफ Cr3 प्लस टू Cr2 प्लस। इसका रीज़न जो आपको देना होगा आपको यही बताना होगा कि व्हेन वी मूव Mn3 प्लस टू Mn2 प्लस इट गेन मोर स्टेबिलिटी। इसका पॉजिटिव वैल्यू क्यों आया, दैट मीन्स क्रोमियम से मोर पॉजिटिव वैल्यू क्यों आई क्योंकि ये आपका स्टेबल हो जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव क्यों हो रही है। इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, देखेंगे क्वेश्चन आपका सेम वे ए नॉट वैल्यू फॉर Mn3 प्लस टू Mn2 प्लस कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट फॉर Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस। अब इसके लिए रीजन हम क्या देना चाहेंगे, देखो Mn3 प्लस से Mn2 प्लस अभी आप जा रहे थे तो इसका मीनिंग क्या था, आप जब Mn3 प्लस से Mn2 प्लस की तरफ जा रहे थे दैट मीन्स आप जा रहे थे D4 से D5 की तरफ जा रहे थे, स्टेबल की तरफ गेन कर रहे थे। बट अगर Fe3 प्लस और Fe2 प्लस की हम बात कर दें तो Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका होता है 4s2 3d6। और जब मैं बात करूंगा आपसे Fe2 प्लस की
तो Fe2+ आपका हो जाएगा 4s0 3d6। और जब Fe3+ की मैं आपसे बात करूँगा तो Fe3+ आपका है 3d5। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो आपका Fe3+ है ये आपका क्या है, स्टेबल स्पीसीज है। कैसी है, स्टेबल है। इसको किसकी तरफ मूव कर रहे हैं आप, अनस्टेबल की तरफ मूव कर रहे हैं। और इधर जो आपका था Mn3+ से Mn2+, ये आपका स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, जहाँ पे हमें हायर स्टेबिलिटी मिलेगी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर पॉजिटिव हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको स्टेबिलिटी फैक्टर को लेकर बात की जाए, स्टेबिलिटी आपको पूछा जाए कि इस कपल का मोर पॉजिटिव है और इसका मोर नेगेटिव है, तो आपको केवल क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और उसी से स्टेबिलिटी फैक्टर अगर आपको लग रहा है तो उसी बेस पे क्या कर देना है, आंसर दे देना, और इसमें कोई आपको सीरीज़ का यूज़ नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।